अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशी वल इब्कार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना इमदाद कुन अज़ बहर ग़म आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल क़ादिर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगरदाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तरात पुश्ती बहक़ के ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ्ताब इल्म दीन जलवाए आईनाए हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्मे सिद्को सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने सर को दिया झुका 1369 में हुई हकीकत आगा दिए सब बातिल के पर्दे उठा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त क़ल्ब रोशन हुए पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नाहे ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। सामाईने किराम, मेरे इस्लामी दीनी रूहानी भाइयों, मेरी इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, आज बेहद मुसर्रत का दिन है, खुशी का दिन है कि अल्लाह करीम ने एक बार फिर हमें मिल बैठने का मौका अता फरमाया है। जिंदगी एक पैहम सफर है, एक मुसलसल सफर है जिसमें कुछ मुसाफिर अपनी मंजिले मकसूद का तयन करके चलते रहते हैं और बिल आखिर अपने गौहरे मकसूद तक पहुंच जाते हैं। कुछ जो हैं हम जैसे कोल्लू के बैल की तरह से मंजिल मुतय्यन किए बगैर गामजन रहते हैं, चलते रहते हैं। उनका सफर दायरे के किसी एक नुक्ते से शुरू होता है और दायरे के किसी एक नुक्ते पे खत्म हो जाता है। ना वहां से कहीं और गए, ना मंजिल मिली, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। उनका हाल कोल्लू के बैल जैसा होता है। जैसा कोल्लू का बैल घूमता रहता है वो भी अपनी जिंदगी में घूमते रहते हैं। पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, उन्हें जवान किया, शादी की और मर गए। जिंदगी का सफर क्या है? लेकिन जिन लोगों ने अपनी मंजिल का तयन किया होता है कि हमने किसी मंजिल मकसूद को पाना है, वो फिर
अल्लाह के वलियों की तरह से, अल्लाह के नेक बंदों की तरह से उस ज़ात हक को पा लेते हैं। अहले ईमान और अहले ईकान अपने सफर को एक मंजिल देते हैं। यही मंजिल उनकी असले हयात होती है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारा तहकीक, हक चारिया, नारा गौसिया, या गौसिया, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिंदाबाद, पीर सैयद दिलशाद। चौधरी इफ्तिखार खारा साहब इत्थे किते अगर होण ते मेरे सामने तशरीफ ले आन। चौधरी इफ्तिखार, लाला इफ्तिखार या लाला सरवर होवे किते, देखो जी बुला के लियाओ किसी को। हाँ बुला के लियाओ, लाला सरवर नूं बुला के लियाओ, ये लाला इफ्तिखार नूं। अजीज़ाने गिरामी कदर, दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए एक दफा ऊंची ऊंची आवाज से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अजीज़ाने गिरामी कदर, बात में आपसे ये कर रहा था कि सफर पहम सफर, मुसलसल सफर मंजिल के तयन के बगैर इसी तरह से है जैसे कोल्लू का बैल जो है वो दायरे में घूमता है। अल्लाह के नेक बंदे अहले दिल जो हैं, अहले ईमान जो हैं, अहले ईकान जो हैं, अपनी मंजिल को एक रास्ता देते हैं, अपनी मंजिल तक एक रास्ते का तयन करते हैं। उनके कुलूब व अज़हान इर्द गिर्द की होने वाली कशमकश से आज़ाद होते हैं, बेनियाज होते हैं। कोई जहाज बहरे बेकिनार में तलातम ज़दा मौजों के जद पर हुआ करता है, लेकिन जहाज का ना खुदा जो है, उसका कैप्टन जो है, उसका कमाल ये है कि उस जहाज को उन मौजों से बचा कर ले जाए, उन मौजों से बचा कर ले जाए। दुनिया की पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी मौजें जो हैं वो जहाज से आकर टकराती हैं। जब जहाज से आकर टकराती हैं तो इसका मकसद महज उन्हें गर्काब कर देना होता है, लेकिन जहाज का ना खुदा जो है छोटे छोटे चप्पुओं के साथ, छोटे छोटे पतवारों के साथ, उस लहर के मुकाबले में छोटे पतवारों के साथ उस जहाज को बचा कर लेकर निकल जाता है। उसकी वजह क्या है कि उसने अपनी मंजिल का तयन किया होता है कि मैंने जहाज को लेकर फलां जगह पहुंचना है।
यही उमंग, यही तरंग, यही वलवला उस जहाज को बचाता है। यही जज्बा उसके अंग अंग में बिजली जैसी तवानाइयां भर देता है। अजीज़ान गिरामी कदर, इसके लिए शर्त जो है वो वफादारी की है। इसके लिए शर्त जो है वफादारी की है। लेकिन इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, हमारी चाहतों का मरकज, हमारी उल्फतों का मरकज, हमारे मोहब्बतों का मरकज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें तौहीद से आगाही बख्शी है, जिन्होंने हमें अल्लाह की ज़ात से रूशनास करवाया है, जिसने हम सबको एक वहदहू ला शरीक के दर पर झुका दिया है। करोड़ों दरूदो सलाम उस अजीम हस्ती पर जिसने हमें उस मालिक की मार्फत अता की, जिसने हमें पैदा किया है। करोड़ों दरूदो सलाम उस ज़ात बरहक पर जिसकी ज़ात से इल्म व इरफान के चश्मे जारी हुए हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐन गैन दा फर्क ना जाना। तवज्जो चाहता हूं, ऐन गैन दा फर्क ना जाना, ए गल अलिफ सुझाई। हज़रत शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहबाज मनाजिल तरीक़त आरफ रमूज़ मार्फत आरफ बिल्ला हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐन गैन दोहां दी शक्ल लिखो, ऐन गैन दोहां दी शक्ल लिखो, पर गैन ते नुक्ता अयान कला। एहो नुक्ता इल्म दा है मरकज, अगो नुक्त्यों होया इरफा अनवान कला। अजीज़ान गिरामी कदर, जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं ये ऐन और गैन की बात है, ऐन और गैन की बात है। हो सकता है कि ये मेरी बात बहुत ज्यादा सकील हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम साल का एक दिन हमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करनी चाहिए। साल का एक दिन किसी एक घड़ी में ऐसी बात जरूर करनी चाहिए जो हमें इरफान की तरफ लेके जाए। ऐन गैन दा फर्क न जाना, बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, ऐन गैन दा फर्क न जाना, ए गल अलफ सुझाई। एक हदीस मुबारक आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी फस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि फिल यौमी मिअता मर्रा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर एक गैन आ जाता है, मेरे दिल पर एक गैन आ जाता है, पस दिन से बस मैं अल्लाह से दिन में 100 बार जो है तौबा इस्तग़फ़ार करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अब ये सोचने वाली है कि ये जो चीज ला युगानु जिसे कहा गया, जिसे गैन कहा गया, ये गैन चीज क्या है? ये गैन एक तरह का गुबार है जो दिल पे छा जाता है। अब कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और उस दिल पर छाने वाला गैन हो, क्या आपकी बात समझ में आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गैन आ सकता है? लेकिन सरकार फरमाते हैं, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर गैन छा जाता है, मेरे दिल पर गैन आ जाता है, मेरे दिल पे गुबार आ जाता है।
तो अजीजा ने गिरामी कदर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते क्या आपके दिल में ये बात घर करती है? बोलिए। जी जी, आवाज नहीं आपकी आई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे गैन आ सकता है? अबू नसर अब्दुल्ला बिन अली अस्सिराज अतुसी भी यही समझते हैं कि हजूर नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे गैन जुल्मत नहीं छा सकता। चुनाचे उन्होंने इस हदीस की सेहत से इनकार कर दिया। जैसे मेरे साथी बैठे हुए यहां पर फरमा रहे हैं कि हजूर के दिल पर गैन नहीं छा सकता, जैसे आप कह रहे हैं कि हजूर के दिल पे गैन नहीं छा सकता, हजरत अबू नसर अब्दुल्ला बिन अली अस्सिराज अतूसी ने भी इसी तरह से कह दिया कि हजूर के दिल पे गैन जुल्मत नहीं छा सकता। इसीलिए उन्होंने इस हदीस का इनकार कर दिया, इसकी सेहत से इनकार कर दिया कि ये हदीस जो है वो सही के मायार की नहीं है। अजीजा ने गिरामी कदर, इसलिए कि अबू नसर अस्सिराज तुसी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि कल्बे मोहम्मद पर गैन जुल्मत नहीं छा सकता है। लिहाजा जो चीज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के लिए मुहाल हो उसका दुरुस्त तस्लीम किया जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं अब क्या करूं, मेरे सामने हदीस के कायदे मौजूद हैं, मेरे सामने हदीस के कवानीन मौजूद हैं, मेरे सामने हदीस के असूल मौजूद हैं। मैं अब क्या करूं कि ये हदीस जो है वो सही का दर्जा रखती है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में इसे सनद जय्यद के साथ बयान किया है। किताब ज़िक्र में इसे बयान करते हैं। हदीस नंबर 6858 है। इमाम अबू दाऊद इसे अपनी अस-सुनन में बाब फिल इस्तिग़फ़ार के ज़िमन में रवायत करते हैं। अबू दाऊद में इसका नंबर जो है वो 1515 नंबर है। ये हदीस जो है वो सही के ज़िमन में आती है। असूल हदीस जो है इस हदीस को सही के ज़िमन में रखते हैं। लिहाजा अब क्या करें, ये हदीस से इससे मालूम हुआ कि ये हदीस कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है बल्कि सही के मयार की हदीस है। इन्नहु लयुगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर बेशक के मेरे दिल पर गैन छा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। और आप कहते हैं कि गैन नहीं छा सकता, तो फिर ये गैन है क्या चीज? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की जो रवायत है वो इन अल्फाज में है, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन मिअता मर्रा। मैं दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मेरे दिल पर गैन छा जाता है। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर गैन छा जाता है। व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह, और मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये इस्तिग़फ़ार वाला मामला जो है कोई अलग से मामला नहीं है, बल्कि ये मामला सूरतुल मोमिन वाला है। कुरान का 40वां सूरा और उसकी 55वीं आयत। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इब्कार। बस सब्र करो, बेशक कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और तौबा करो। बज़ाहिर तो इस आयत के माना ये बनते हैं कि तौबा करो अपने गुनाहों से सुबह शाम, और अपने रब की हम्द बयान करो। अजीजा ने गिरामी कदर जरा सोचिए,
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह की क्या निस्बत है? गुनाह की निस्बत है तो आपकी तो जात बाबरकात वो है जिससे कभी गुनाह सरजद ही नहीं हुआ, ना कभी आपने अपने रब की नाफरमानी की, फिर तौबा कैसी और इस्तिग़फ़ार कैसा। 1 साल तक आपसे एक गुनाह सरजद होना मुहाल है। 1 साल तक आपसे एक गुनाह सरजद होना मुहाल है। चे जाए कि इस पर यह कहा जाए कि आप दिन में 100 मर्तबा तौबा फरमाते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, तो फिर ये इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन मिअता मर्रा, मैं दिन में हर दिन 100 मर्तबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इसके क्या माने हुए? अजीज़ाने गिरामी कदर, जहाँ इस्तिग़फ़ार के माने मग़फ़िरत तलब करना है, वहाँ इसके माना जो है वो ढांपने की भी आते हैं। इसके माना ढांपने के भी आते हैं, छुपाने के भी आते हैं। इसीलिए ये सर पे जो हेलमेट रखा जाता है इसे मिग़फ़रुन कहते हैं, जिसे खुद भी हम कहते हैं सर पे रखने वाला, जंग में रखने वाला। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, सूरतुन नजम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता है, हम उसकी तरफ वही करते हैं। जब हम उसकी तरफ वही करते हैं तो वही सुनाता है जो हम उसकी तरफ वही करते हैं। फिर आपसे गुनाह का सरजद होना मुहाल है, फिर एक दिन में 100 मर्तबा तौबा के क्या मानी हो सकते हैं? फिर वो कौन सा गुनाह है जिस पर आप दिन में 100 मर्तबा तौबा करते हैं? दर हकीकत ये मुआमला बिल्कुल अलग है, गुनाह और सवाब से बिल्कुल अलग है। हकीकत क्या है कि हर लहजा, हर लम्हा आपके मुकाम जो है वो बुलंद तर होते चले जाते हैं, बुलंद तरफ मुकाम की तरफ चलते चले जाते हैं। तो जब आप ऊपर वाले मुकाम से अपने पहले मुकाम की तरफ देखते हैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। अजीज़ाने गिरामी कदर, 7 हिजाब हैं। जिस कदर बंदा अपने नफ्स को एक जमीन से दूसरी जमीन में दफन किए जाता है, 7 समावी हिजाब हैं, 7 अर्दी हिजाबात हैं, यानी 7 पर्दे आसमान के हैं, 7 पर्दे जमीन के हैं। जैसे जैसे इंसान अपने नफ्स को जमीन में दफन किया जाता है, वैसे वैसे उसका कल्ब जो है वो आसमान की तरफ परवाज करता चला जाता है। जब उसका नफ्स ताहतुस सरा में पहुंच जाता है तो उसका कल्ब जो है वो वारुल वरा में पहुंच जाता है। अजीज़ाने गिरामी कदर, मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्तिग़फ़ार के एक माना ये भी हैं कि पर्दा पोशी चाहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, रब्बी अरनी, ऐ मेरे रब हमें अपना दीदार तो करा। जवाब मिला, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन फिर जब अनवार हकीकत इलाहिया की अदना तजल्ला हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन जब यही अनवार हकीकत इलाहिया का तजल्ला जो है कल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है तो अनवार हकीकत की इन तजल्लियात के हजूम में आप अपने रब से अपने दिल पर पर्दा डालने की दरखास्त करते हैं। देखिए, वहां पर था कि बेअया हो जा, वहां पर था कि अया हो जा, बेपर्दा हो जा, खुल जा, हकीकत का इंकिशाफ कर दे। लेकिन यहाँ पर जब दिल पर अनवार की तजल्लियात होती हैं तो यहाँ कहा जाता है कि मौला दिल पर पर्दा डाल दे, दिल को छुपा ले, दिल पर पर्दा डाल दे। इसलिए कि जहाँ हक ताला हो, जहाँ हक ताला हो, वहाँ किसी मखलूक की बका नहीं हो सकती।
एक हदीस शरीफ में आता है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा फरमाया, अगर हक ताला अपने अनवार को बेहिजाब कर दे, बेनकाब कर दे, तो अनवार इलाहिया की तजल्लियात हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। कमाले मोहम्मद ये है, कमाले कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि तमाम कमाले तजल्लियात अनवार इलाहिया को अपने अंदर समोए चला जा रहा है। अब फिर दरख्वास्त क्या की जा रही है कि या रब्बुल आलमीन इसे छुपा ले, इसे छुपा ले। मेरे आका वली नेमत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजुल सरकार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बशर वहाँ बेहद हुआ अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। तमाम मखलूक दीदार इलाहिया की हसरत अपने दिलों में दबाए बैठी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्वास्त दीदार इलाही करते हैं, लेकिन फिर उससे ताइब हो जाते हैं। उसकी वजह यह थी कि उनकी दरख्वास्त उनकी अपनी ख्वाहिश की बिना पर थी। उन्होंने इसे अल्लाह की मर्जी पे न छोड़ा। मेरे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दिया। मोहब्बत में मुहिब का अपनी तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार मुनासिब नहीं होता है। ये तो महबूब की मर्जी है कि जिसे चाहे अपने दीदार से नवाज दे। लिहाजा अपनी जात को तर्क करके हक ताला की तरफ आना सिर्फ उन्हीं लोगों का शेवा है जो अहले मोहब्बत हैं। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे अपने मरातब के अरूज पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे इस्तिग़फ़ार में ज़्यादती होती चली जाती है। जन अजीज़ान गिरामी कदर, कुरान पाक में सूरत तौबा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ताला ने उन पर सकीना अता फरमाया, सकीना नाज़िल फरमाया। चुनाचे इस गैन कल्ब से मुराद जो है गैन जुल्मत नहीं बल्कि सकीनतुल कल्ब है। कल्ब का सुकून है जो आपके कल्ब अतहर पर वारद होता था। आप बशीर लिबास में इजहार अबूदियत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। ऐन जो आपके कल्ब अतहर पर वारद होता है खौफ इलाही और अज़मत इलाहिया की वजह से होता था। इस कैफियत के वारद होने पर आप बतौर शुक्रगुजारी इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। अल ईमान निस्फ़ानी, अन निस्फ़ मिन सब्री व निस्फ़ मिन शुक्री। ईमान दो हिस्सों में है। एक ईमान जो है वो आधा ईमान सब्र में है और आधा ईमान शुक्र में है। बुखारी शरीफ में हदीस आती है, हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो जाते, आपकी टांगें सूज जाती, आपके पाँव सूज जाते। आपसे दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह आप ऐसा क्यों करते हैं, इतनी इतनी देर क़याम क्यों करते हैं, आपकी टांगें सूज जाती हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं। तो मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमा दी। फरमाते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्यों ना मैं अल्लाह का नेक बंदा हो जाऊं, क्यों ना मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा हो जाऊं, क्यों ना मैं अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा हो जाऊं, मैं अल्लाह का शाकिर बन जाऊं। अजीज़ान गिरामी कदर, हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा अफीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसी तरह की एक और हदीस जो है वो रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव सूज जाते थे। तो हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा अफीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, लेमा तस्नाउ हाज़ा या रसूलल्लाहि वक़द गफ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की बीबी आयशा ने, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ने आपके अगले और पिछले ज़ंब जो हैं वो उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमा दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, मुझे इससे ज़्यादा मोहब्बत है
कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं। चुनाचे यहाँ गैन कल्बी से मुराद कोई पर्दा नहीं, यहाँ गैन कल्बी से मुराद कोई जुल्मत नहीं, बल्कि यहाँ गैन से मुराद वो उम्दा हालत है और खूब से खूब तर हालत है और आला से आला मकाम के हसूल का परवाज है। जबकि उसके लिए इस्तिग़फ़ार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इजहार इज्जत के लिए, अपने इजहार इंकिसार के लिए और अपने हाजतमंद रहने के लिए आप दायमी अबूदियत का इजहार करते हैं। ए अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। अबू सईद फरमाते हैं, ए लोगो ये गैन तो सिर्फ अंबिया और अकाबिर औलिया को हासिल होता है, ये गैन किसी आम बंदे को हासिल नहीं होता, ये गैन अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हासिल होता है, ये गैन अकाबर औलिया को हासिल होता है। सारे वलियों को भी ये गैन हासिल नहीं होता है, सिर्फ उन वलियों को हासिल होता है जिन्हें कुर्बे इलाही हासिल होता है। क्योंकि ये गैन उस दिल पर तारी होगा जो दिल पाक होगा, जिसका बातन साफ होगा। ये गैन वो रकीक बादल है जो कुछ देर के लिए छा जाता है और फिर छट जाता है। इस गैन की मिसाल असल में मिसाल के बगैर बात समझ में नहीं आती, मिसाल ना दी जाए तो बात समझ में नहीं आती। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक शीशा है, मिरात है, मुंह देखने वाला शीशा। आप उस शीशे के पास चले जाते हैं, जैसे जैसे आप उस शीशे की कुर्बत करते चले जाते हैं, आपकी सांसें उस शीशे के करीब होती चली जाती हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपकी सांस की वजह से वो शीशा धुंधला जाता है। तो शीशे पर क्या आ गया? गैन आ गया, शीशे पर गैन आ गया। इसी तरह से एक मकाम से दूसरे मकाम पे जब अरूज होता है तो कुर्बत और बढ़ती है। जैसे जैसे कुर्बत बढ़ती है तो दिल पे गैन आता है। आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? ये गैन साबित करता है कि कुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तकर्ब इलाही में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अल्लाह की कुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जैसे जैसे कुर्बत इलाहिया में इजाफा होता था वैसे उनका गैन बढ़ता चला जाता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जब ये गैन छाता था तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। जब ये धुन छट जाती है अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह बात तो बड़ी लंबी है तो कुछ थोड़ी सी हमें एक जल्दी है, तो इंशाअल्लाह फिर किसी दिन इस मौजू पर खोल के बात करेंगे कि अरूज के मरातब क्या हैं और नुज़ूल के मरातब क्या हैं। कमाल अरूज में है या नज़ूल में है? कमाल किस चीज में है? अरूज में है या नज़ूल में है? कमाल किस में है? आप बताइए कमाल किस में है? आपका ज़हन क्या कहता है? अरूज में है। मैं कहता हूं कि कमाल नज़ूल में है। तो इंशाअल्लाह किसी और मीटिंग पे इस बात को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए खोल दे, आपको और मुझे अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मद अला सय्यिदिना व मुहम्मद। या रब्बल आलमीन, इस मीटिंग में, इस मजलिस में हमारी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, दाएं खैर, बाएं खैर, आगे खैर, पीछे खैर, अलगर्ज़ खैर ही खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्श ज़ीनत फ़र्श मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाया करें, अपने सर को झुका कर आया करें।
ये जो हमारे गांव वाले हैं, हमारे अहले दे हैं, ये हमारे भाई हैं। अगर ये इनसे आपको तकलीफ भी पहुंचे, आपने उफ नहीं करना। ये आपके लिए अपना दामन खोल देते हैं, अपने घरों को खोल देते हैं। ये नहीं देखते कि आप किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नहीं देखते कि आप कौन हैं, ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आए हैं। ये देखते हैं कि ये सारे पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह के मुरीद हैं, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह के मुरीद हैं। इनका ताल्लुक जो है पीर सैयद जफर हुसैन शाह से है। तो इनकी तरफ उंगली उठाना जो है, समझ लें कि आपने मेरी तरफ उंगली उठाई। इनके लिए ओए का लफ्ज इस्तेमाल करना जो है वो इस तरह से है जैसे आपने मुझे गाली दी। इनको तकलीफ पहुंचाना इसी तरह से है जैसे आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई। इनका दिल दुखाना इसी तरह से है जैसे आपने मेरा दिल दुखाया। इनका दिल दुखाना इसी तरह से है जैसे आपने बाबा जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह का दिल दुखा दिया। इनका दिल दुखाना इसी तरह से है जैसे आपने बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह का दिल दुखा दिया। जो इनका दिल दुखाने के लिए यहां पर आए, मैं उससे कहता हूं यहां मत आओ। जैसे कि अल्लाह करीम ने अज़ाज़ील फरिश्ते से कहा, जो आजकल इबलीस के नाम से पुकारा जाता है, शैतान के नाम से पुकारा जाता है, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीमुन व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। निकल जा यहां से, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका। जो इन्हें तकलीफ पहुंचाता है वो रजीम है। वो चला जाए हमारे शहर से, वो चला जाए हमारे गांव से, वो चला जाए हमारे इस इलाके से। हम उसे अपने इलाके में देखना पसंद नहीं करते, हम उसे अपने गांव में देखना पसंद नहीं करते। जिन्होंने मेरे गांव वालों को तकलीफ पहुंचाई, उसने हमें तकलीफ पहुंचाई है। चला जाए वो यहां से, निकल जाए वो यहां से, हमें उसकी जरूरत नहीं। मदीना पाक में हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुरीद गया तो आप फरमाते हैं बात उठाई दा के किसे कुत्ते को ढेम ना मारे, ढेम ना मारे। त्यो ही कीता उसने, कुत्ते नु ढेम मार मदीना दे कुत्ते वेख्या ते हजरत रात ख्वाब च अपने पीरो मुर्शद देखते ने, पीर मेहर अली शाह साहब नु सिर ते पट्टी बनी हुई है। फरमाया सरकार की गल हुई, जख्म किस तरह हो गया? क्या तैकू आखिया सी उथे कुत्ते को ढेम ना मारी, कुत्ते को ढेम ना मारी। मदीने का कुत्ता जिहड़ा है वो सरदार है। ये तो साडे भाई ने, साडे अजीज ने, और इस तो बढ़ के अगर साडा कोई भाई होवे, साडा कोई रिश्तेदार होवे, ये उन्हां रिश्तेदारां नालों सानू बढ़ के नहीं। इस वजह नाल कि कल नू मर के असां इन्हां दे कोल आना, इन्हां ने सानू संभालना है, इन्हां ने सानू मोढ़े देने ने, इन्हां ने सानू चावना अपने कंधियां ते, इन्हां ने सानू अपने मोढ़ियां ते चावना है। साडे वास्ते ये साडे अजीजां तो, रिश्तेदारां तो, भाइयां तो और दीगर साथियां तो बढ़ के सानू अजीज ने। और अगर मैं बढ़ के कवां, ये मैनू तुहाडे तो ज्यादा अजीज ने। तुसी साल बाद कट्ठे होना, इन्हां दे नाल मैं हर जुम्मे ते कट्ठे होना, इन्हां दे नाल मैं रोज कट्ठे होना।
ये मैनू तुहाडे तो ज्यादा अजीज ने। तुहाडे चो जेड़ा शख्स इन्हां नू तकलीफ पहुंचाए, ईजा पहुंचाए, उन्हें मैनू ईजा पहुंचाई, उन्हें मैनू तकलीफ पहुंचाई। अजीज सर झुका के आया करो इत्थे। मेरे पिंड वाले दे सामने सिर ना चुकना, मेरे पिंड वाले दे सामने सिर ना चावना। और गल तुहाडे तक पड़ेगी कि नहीं, पहुंच गई कि नहीं? पहुंची है तो हाथ खड़े करके मैं को दसो। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मैसेज तुहानू देने का मकसद सिर्फ ये सी कि मता तुसा ये समझो कि पिंड वाले मेरे मुखालफ ने, ये मेरे भाई ने, मेरे अजीज ने, मेरे गम गुसार ने, मेरे हमदर्द ने, मेरे भाई ने। कदम कदम ते मेरे नाल चलदे ने, पैर पैर ते मेरे नाल चलदे ने। इन्हां दियां शफकतां, इन्हां दियां मेहरबानियां, इन्हां